हैदराबाद 854 किलोमीटर है। इस रोड में ना बस ये बीच से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, दैट इज़ इरिटेटिंग। कितना सुंदर लग रहा है। ये है नर्मदा नदी। इतना इरिटेट हो गए हम लोग जो ओवरटेक कर रहे हैं, कोई ईमान धर्म नहीं है। अब गूगल माता हम लोग को पूरा खेतों के बीच से ले जा रहा है। अब रास्ता देखिए क्या मस्त है। गलत टाइम में अगर हम लोग ये रूट लिए होते तो भी वापस जाना होता। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसके बाद कोई भी हाईवे चलेगा तो ये पलट गया है पूरा। इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं हुई। NH 161 पे हम लोग आ गए। स्नेहा मजे ले रही है। तुम्हारी बाइक अलाउड नहीं है लेकिन वो नैनो अलाउड है। नांदेड़ इज अनदर 30 किलोमीटर्स, लेकिन पिछवाड़े की ना पूरी लग चुकी है और लास्ट के 104 किलोमीटर बचे हैं जो कटे ना कट रहे वाला सिचुएशन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है उज्जैन में हमारा ये चौथा दिन और आज हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन से। तो फाइनली आज हम ट्रैवल करेंगे बेंगलोर की तरफ। दो ऑप्शन है आज हमारे पास, या तो हम निज़ामाबाद जा सकते हैं या हैदराबाद जा सकते हैं। निज़ामाबाद कुछ 700 किलोमीटर है उज्जैन से और हैदराबाद कुछ 850 किलोमीटर्स है। निज़ामाबाद करने के लिए हम लोग को 14 से 15 घंटे लगेंगे एज़ पर गूगल मैप। ब्रेक्स हम लोग अभी ऐड नहीं करते हैं। और हैदराबाद जाने के लिए सिमिलरली 17 से 18 घंटे लगेंगे एज़ पर गूगल मैप अपार्ट फ्रॉम द ब्रेक्स। तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है हम लोग रुकेंगे कहाँ। शाम को 4-5 बजे वी विल मेक द डिसीजन, या फिर जब हम लोग नांदेड़ पहुँच जाएंगे तब हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि नांदेड़ तक हम लोग का कॉमन रास्ता है। वहाँ से एक रास्ता निज़ामाबाद के लिए कटेगा और एक हैदराबाद के लिए। बाइक कल रात को ही हम रेडी कर लिए थे, चेन लीव वगैरह कर लिए थे। तो स्नेहा भी रेडी हो रही है, वंशी इज़ रेडी। हम लोग अपनी राइड शुरू करेंगे। लगभग 5:30-6 बजे तक हम लोग उज्जैन से निकल जाएंगे। तो चलते हैं, आपसे सीधा मिलते हैं अब मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोग उज्जैन को एक फाइनल बाय बाय बोलेंगे। तो टाइम हो चुका है 6:15। अभी मैप हम हैदराबाद का लगाएं और दिखा रहे हैं कि हम लोग 11 बजे पहुंच जाएंगे हैदराबाद। आ जाओ। ठीक है भैया, चलते हैं। काफ़ी अच्छा स्टे था, अच्छा लगा यहाँ रह के। बाकी उनसे तो मिल नहीं पाए। तो देखते हैं अब कभी आएंगे उज्जैन वापस यहीं रुकेंगे, तब मिल लेंगे। चलिए ठीक है, बाय भैया। जय महाकाल। तो ऑफ वी गो। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। अब आज 17 घंटे की जर्नी है। हैदराबाद 854 किलोमीटर है। तो देखते हैं हैदराबाद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी बात है जल्दी निकले हम लोग, तो नाइट राइड हमारी कम लगेगी। तो हम लोग भी अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले उज्जैन सिटी को एग्जिट करते हैं। डी-मार्ट अमेजिंग। उज्जैन में भी डी-मार्ट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंदौर की तरफ, जो कि लगभग 50 किलोमीटर है उज्जैन से और पूरा 4 लेन रोड है जिस तरह आपको अभी दिख रहा है। पिछली बार तो हम लोग रात में आए थे तो उतने अच्छे से दिखा नहीं पाए थे, बट आज हम लोग सारे नज़ारे एंजॉय करते हुए जाने वाले हैं। वहाँ से आए थे, उधर से आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। चलिए भैया। ये भैया बड़े खुश हुए देख के, कह रहे बाहर की गाड़ी थी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था। और अभी भी आप देखें पूरा फॉग हो रखा है और वहाँ सूरज दादा निकलने शुरू भी हो गए हैं। इन रास्तों पे ना थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं गाय वाय रास्ते बैठी रहती हैं और इनके अलावा कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ पर, जिनका कोई ऐसा डायरेक्शन होता नहीं है। वो कहीं भी मुड़ सकते हैं, उनकी मर्जी पे है। तो ये दो इश्यूज हैं इस रोड पे। दिस इज़ द इंदौर उज्जैन टोल प्लाजा, आपको दिख रहा होगा इंदौर उज्जैन रोड। और अब हम लोग इंदौर एंटर करेंगे। पिछली बार तो रात में एंटर किए थे तो ट्रैफिक था नहीं। आई होप इस बार भी ऐसा ही रहे, काफ़ी अर्ली एंटर कर रहे हैं। इंदौर में भी पूरा मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जिसके कारण काफ़ी
ये वाले रोड्स तो ख़राब हो ही जाते हैं। पिलर्स लग गए, आई थिंक कुछ दिनों में मेट्रो भी दौड़ने लगेगी यहाँ पर। जब जा भी रहे थे तब भी हम लोग पूरा इंदौर शहर होते हुए ही गए थे। शायद इंदौर को बाईपास नहीं कर सकते हम लोग, या फिर होगा भी और गूगल शायद शॉर्टेस्ट रूट ही हम लोग को सजेस्ट करता है। बाकी आप मज़े लीजिए इंदौर शहर के। और यहाँ पर ना ट्रैफिक सेंस बड़ा डिफरेंट है, कोई भी कहीं भी आता है, कहीं से भी जाता है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ फॉलो नहीं करते। रेड लाइट है तो भी लोग निकल ही रहे थे। इंदौर से गुजर रहे और पोहा ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर क्विक पोहा ब्रेक लिए हम लोग, तो फटाफट यहाँ पोहा खाते हैं और फिर निकलेंगे। यहाँ से हम लोग पोहे जलेबी खा के निकल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे हमको जलेबी ज़्यादा पसंद आई पोहे के मुकाबले, बट दोनों ही बहुत ही अमेजिंग थे। ये लोग शायद ना सौंफ डालते हैं जिसके कारण पोहे का टेस्ट अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये बंगाली स्क्वायर है शायद। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल हम लोग इंदौर सिटी से बाहर निकल गए। सो वी आर नाउ ऑन इंदौर खंडवा वाला जो रोड है उस पर अभी हम लोग राइड कर रहे हैं। पता नहीं यार, रास्तों में कुछ तो डिफरेंस आ गया है। उस दिन हम लोग आए थे तो ऐसे टूटे फूटे रास्ते नहीं मिले थे, अभी आपको जैसे सिंगल लेन दिख रहा है, तो आई थिंक हम लोग किसी और रास्ते से जा रहे हैं। इस रोड में ना बस बीच से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, दैट इज इरिटेटिंग। ये कोई तो घाट सेक्शन शुरू हो गया है। ओहो हो, रोड चाहे जैसे भी हो नज़ारे पूरे हैं। आई थिंक एमपी का ये हमारा पहला घाट सेक्शन होगा। घाट सेक्शन ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, 1-2 किलोमीटर का ही था, बट ठीक ठाक से नज़ारे भी थे। और अभी भी हम वो पूरे घाट सेक्शन वाले एरिया में हैं। ऐसे मस्त रोड रहे तो मज़ा आ जाएगा राइड करके। आज हम लोग 3 स्टेट क्रॉस करेंगे, सुबह एमपी में, दोपहर में महाराष्ट्र और शाम तक हम लोग तेलंगाना एंटर कर जाएंगे। तो लेट्स द फन ऑफ राइडिंग। बज रहे हैं 8:30 और अभी तक हम लोग 80 किलोमीटर किए हैं। पीछे हम लोग आधे घंटे का ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लिए थे और सूरज ना बिल्कुल आंखों पे गिर रहे हैं, तो बहुत इरिटेट कर रहे हैं। और इस तरीके के ऑफ रोड पैच बीच में आते रहते हैं। इस पूरे रोड पे ही है, ये पूरा ही हाईवे बन रहा है अभी, इसी रीज़न से ना ये ऐसा है। कहाँ से जाएं हम भाई। पर आप ये नज़ारे देखिए, कोई तो हम लोग घाट सेक्शन वापस से क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग रास्ते हैं। और इन रास्तों पे ये ब्लाइंड स्पॉट पे बढ़िया ओवरटेक कर रहे हैं। इन रोड्स पे यही दिक्कत होती है, ट्रक वाले एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं और कहीं भी करते हैं। ओमकारेश्वर 45 किलोमीटर रह गया है। हमको लगता है रास्ता ये रात भर चालू रहना चाहिए, क्योंकि मेन ओमकारेश्वर भी इसी रास्ते से जाते होंगे लोग। और से निकल के अब तक भी हम लोग को घाट वाले सेक्शन या इस तरह गांव वाले रोड ही मिले हैं। ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर्स हो गया है, काफ़ी धीरे ही जा रहे हैं हम लोग। एक घंटे में हार्डली 20 से 25 किलोमीटर ही अभी कवर अप हो पा रहा है। आई एम होपिंग आगे हाईवे मिल जाए, नहीं तो भाई पहुंचना मुश्किल है आज। आप एक बार ये व्यू देखें, कितना सुंदर लग रहा है। ये है नर्मदा नदी। जाते हुए जब हम लोग गए थे तो कहीं वहाँ से गए थे और अंधेरा था उस समय, तो पता भी नहीं चला। और अभी आप व्यू देखें, काफ़ी पानी है अभी यहाँ पर, और वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ पानी है। तो उज्जैन से हम लोग 115 किलोमीटर अभी कर लिए और टाइम हो रहा है 9:20। ऐसे सिंगल लेन रास्ते पे ही अभी तक हम लोग चले जा रहे हैं। वेट कर रहे हैं कब जाके एक अच्छा हाईवे नसीब होगा। तो यहाँ पर तो स्पीड मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, ना बढ़ा पा रहे हैं। इतना इरिटेट हो गए हम लोग जो ओवरटेक कर रहे हैं। कोई ईमान धर्म नहीं है। ये देखो, लगभग आप मान के चलो वो हमारे लेन पे चल रहे हैं सब लोग। एमपी में अभी तक हम लोग लगभग 137 किलोमीटर ट्रैवल किए और मोस्टली हम लोगों को पूरे पहाड़ वाले सेक्शन ही मिले। और आप एक बार नज़ारा देखें, और सामने भी आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ है।
अचानक से एमपी के रोड ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इतना सही रोड आ गया है अचानक से, आप मानोगे नहीं। 150 किलोमीटर हम लोग ऑफ रोड और सिंगल लेन रोड करते हुए आए हैं, और इवन कुछ घाट सेक्शंस भी थे। अचानक से इतना सही रोड आ गया है ना। आपको अगर हम दिखाएं, दिस इज़ द हाईवे वी आर टेकिंग। आई होप ये हाईवे बहुत लंबे टाइम तक चले, ताकि हम लोग अपना स्पीड भी मेंटेन कर पाए और इंजॉय भी करते हुए जा पाए। तो यहाँ पर रुके हुए हैं, 2 मिनट का ब्रेक लिए स्ट्रेचिंग के लिए, और फिर यहाँ से अब निकलेंगे। 175 किलोमीटर्स हम लोग कर चुके हैं फ्रॉम उज्जैन। तो दिस इज़ हाउ द हाईवे इज़, और अब निकलते हैं अपने आगे के जर्नी के लिए। हम लोग को मिल रहा है प्रॉपर ऑफ रोड। ऐसे ही रास्ते अब वापस शुरू हो गया, और शायद ये वो वाला रास्ता जो भी बन रहा है, पूरा बना नहीं है, बस बीच में कुछ 60-70 किलोमीटर का पैच ही था जो अच्छा था। अब वापस से पुराने रास्ते पे आ गए हम लोग। और एक बार व्यू देखें आप। हम तो बस इस बात पे खुश हो रहे हैं कि ये रास्ते हम लोग रात को नहीं कर रहे हैं। रात को तो ये बहुत ही डरावने लगेंगे अगर हम लोग कर रहे होते तो। लगभग 1 घंटा लग गया हम लोग को वो घाट सेक्शन क्रॉस करने में, और पेट्रोल का भी इंडिकेशन आ गया है। तो वी आर लुकिंग फॉर पेट्रोल पंप, और लकीली यहीं पर हम लोग को पेट्रोल पंप भी मिल गया है। इतनी देर में पहली बार एक बस दिखी जो महाराष्ट्र से आ रही थी। अब गूगल माता हम लोग को पूरा खेतों के बीच से ले जा रहा है। अब रास्ता देखिए क्या मस्त है, और हम लोग भी बिल्कुल ठान के चल रहे हैं कि इसी रास्ते से हैदराबाद पहुंचेंगे। पता नहीं कैसे कैसे रास्ते हैं। ये केले की कटाई हो रही है, कुछ केले ले क्या? अरे पके केले होंगे। देखो केले जब भी कटते हैं पूरे रूप वहां से कट जाते हैं, क्योंकि उस पर दोबारा उग नहीं सकता केला। तो अब क्या होगा, वो पेड़ वापस से ग्रो होगा वहाँ से, और फिर उस पर नए केले उगेंगे। दिस इज ताप्ती रिवर। रिवर तो बड़ा सुंदर है यार। भाई साहब, ये है ताप्ती रिवर। ओह वाओ, वो वाला एरिया बड़ा मस्त लग रहा है। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था सावधानी से चले, क्योंकि इसका पानी यहाँ पर भी हो सकता है, ब्रिज के ऊपर भी। वाह, गलत टाइम में अगर हम लोग ये रूट लिए होते तो भी वापस जाना होता। लास्ट 2.5 घंटे में हम लोग को ये पहला बनता हुआ टोल दिखा है। नागपुर इज 388, जहाँ हम लोग को जाना नहीं है। जलगांव इज 76। बहुत ही बुरे रास्ते से जहाँ से भी हम लोग आए। गूगल पता नहीं आज कौन सी परीक्षा लेने के लिए हम लोगों को उस रास्ते पे भेजा था। पूरे एग्जॉस्ट हो गए। कहीं अच्छा खाने की जगह मिलेगी तो वी विल स्टॉप फॉर द लंच। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई आज तो। बच गए दोपहर के 1। हम लोग अभी तक 267 किलोमीटर ही कर पाए, और बीच में कभी तो हम लोग महाराष्ट्र में एंटर हो गए। कोई आरटीओ चेक नहीं मिला था हम लोगों को, तो पता नहीं चल पाया। तो ये कोई मुक्ताई नगर करके जगह है, और यहाँ से गूगल कह रहा है NH53 लेने के लिए। तो थोड़े टाइम तक अब NH का सहारा रहेगा। तो नागपुर की तरफ ये जा रहा है, बट हम लोग क्योंकि नीचे जाएंगे, हम लोग को नागपुर की तरफ नहीं जाना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं से उतरना पड़ेगा। बट थोड़े टाइम के लिए भी ये NH53 मिल रहा है। वी आर वेरी हैप्पी नाउ। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उसके बाद कोई भी हाईवे चलेगा हम लोगों को। भूख भी लगी है, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो एनर्जी भी थोड़ी डाउन सी है। तो देखते हैं कुछ अच्छी जगह अगर इस NH पे मिलती है
तो वी विल हैव अ लंच फर्स्ट, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारी एंट्री होती है NH53 में। ऐसे रोड देख के मज़े आ जाते हैं। बाप रे बाप, कहाँ कहाँ से हम लोग को गूगल निकाला है आज, पता नहीं किस बात से दुखी चल रहा था। तो हम लोग अपनी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम NH पे रहेंगे, उसके बाद का रोड देखते हैं कैसा रहता है। बट उज्जैन टू हैदराबाद, बाप रे बाप, इट्स नॉट इजी जैसे रोड कंडीशन थे। फाइनली वी हैड लंच। बड़ी ही शेडी सी जगह थी, हम लोग अंदर बैठे थे। ये वाला एरिया फैमिलीज़ के लिए, बट यहाँ धूप थी तो ऑप्शन नहीं था। आई थिंक वो लोग अगर शेड लगा देना तो ये एरिया अच्छा हो जाएगा। खाना ठीक ठाक था। और ये है NH53 जिस पे अभी हम लोग चलते हुए जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। अब खाना खा के हम लोग निकल चुके हैं। नाउ वी आर ऑन NH53। अभी भी हैदराबाद 541 किलोमीटर्स बता रहा है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और ETA जो दिखा रहा है वो 12:45 दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास पहुँचेंगे। और बीच में एक ब्रेक और लेंगे फॉर डिनर जो कि होगा मेजर ब्रेक। तो ऑलमोस्ट 1:45 एंड 15 मिनट आप चाय ब्रेक्स का जोड़ लो तो 2 बज जाएगा अगर हम लोग हैदराबाद करते हैं। पहले नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ एक मेजर सिटी है, वहां से वी विल मेक अ डिसीजन कि निज़ामाबाद जाना है या हैदराबाद जाना है, कहाँ जाना सेफ रहेगा। लुकिंग एट द टाइम एंड डिस्टेंस, हमको लगता नहीं कि इस तरीके के हाईवे हमको पूरे रास्ते में मिलने वाले हैं। दैट आई एम डाउटिंग नाउ। अगर सिंगल लेन रोड रहा, गांव वाले रास्ते रहे, तब तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम लोग के लिए भी। तो लेट्स सी कैसा होता है। आई एम होपिंग सब कुछ अच्छा ही रहे, फिंगर क्रॉस्ड। ये सामने शायद ये ट्रक ओवरलोडेड होगा तो ये पलट गया है पूरा। ओहो हो, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है। और शायद हमको लगता ही अभी कुछ ही देर पहले हुआ होगा। हम लोग अब NH छोड़ दिए, वहाँ पे वो NH जा रही है। अब वापस से सिंगल लेन रोड पे हम लोग। गूगल पता नहीं फिर से किस रास्ते से घुसा दिया है। और अगर ऐसे ही रास्ते से हैदराबाद तक जाना है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी 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 डिफ़िकल्ट। तो अभी जो ये हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, दिस इज़ अकोला डिस्ट्रिक्ट, उसी का कोई पार्ट है ये। हालत ख़राब होने वाली अगर ऐसे ही रास्ते रहे तो। डिस्टेंस अभी भी 470 किलोमीटर बचा है। दिन में वैसे भी हम लोग 250 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते पे चलाए हैं, अगर 470 और चलाना, ओ गॉड। अकोला डिस्ट्रिक्ट से निकल गए हैं और अब जाके खुले रोड आए हैं। बट आप देख ही सकते हो क्या इशू है इन रोड्स पे। ट्रक वाले भी पूरा बेइंतहा ओवरटेक करते हैं। और ये पूरा ही सिंगल लेन है भाई साहब। जय श्री राम। आज साथ देने की ज़रूरत है। क्या हाल में हम लोग पहुँचेंगे। इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। NH 161 पे हम लोग आ गए हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा। अगर यही रोड है हैदराबाद तक तब तो मज़ा आ जाएगा भाई, तब तो मज़ा आ जाएगा। छोटे मोटे डाइवर्जन चलेंगे बट इस तरीके का अगर हाईवे रहेगा तो हमारे लिए बहुत आसान होगा हैदराबाद तक पहुंच जाना। जस्ट नाउ आई चेक द मैप और NH 161 हम लोग को कहीं भी नहीं छोड़ना टिल हैदराबाद। जब बिल्कुल एंड में हम लोग NH 65 पे कनेक्ट करेंगे। आई एम होपिंग रोड ऐसे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। अभी भी हम लोग को 426 किलोमीटर्स कवर करने, जो कि बहुत होता है। जस्ट यहाँ पर हम रुके आपको ये दिखाने के लिए, दिस इज़ समृद्धि महामार्ग। दिस इज़ अ एक्सप्रेस वे जो मुंबई से शायद नागपुर को कनेक्ट करती है और इस पे बाइक्स अलाउड नहीं है। हमारी वाली रोड भी कम नहीं है बट दिस इज़ रियली अमेजिंग। आई विश एक्सप्रेस वे पे बाइक्स अलाउड होती बट ऐसा है नहीं। जहाँ पर स्पीड लिमिट आपकी 120 रहती है तो आप अपनी कार को मस्त 120 की स्पीड पे भगा सकते हो। पता नहीं बाइक्स को क्यों नहीं अलाउ करते। तो समृद्धि महामार्ग के बारे में बहुत सुने थे, आज देख रहे हो।
हाँ यार स्नेहा मज़े ले रही है। तुम्हारी बाइक अलाउड नहीं है लेकिन वो नैनो अलाउड है। नैनो में कितनी तेज चलेगी इस पे इतने बड़े हाईवे में बड़ी क्यूट सी भी लग रही है। सही है, चलिए निकलते हैं, हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाइक रोकी थी जस्ट टू चेक पेट्रोल पंप है कहाँ। पिछले 30 किलोमीटर में एक भी पेट्रोल पंप नहीं आया। और अगर आप बाइक का रेंज देखें दैट इज़ अबाउट 50 किलोमीटर्स, तो हमारी बाइक अभी बस 50 किलोमीटर तक ही चल सकती है। तो मैप में दिख तो रहा है इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है और आई कैन सी इट ओवर हेयर ऑल्सो। तो चलते हैं वहाँ से पेट्रोल भरवा लेंगे। फाइनली एक क्विक डिटूर के बाद हम लोग को पेट्रोल पंप मिल गया। 44 किलोमीटर की ही रेंज बची हुई थी, तो यहाँ पे एक बार पेट्रोल डलवा लेंगे। 500 का डाल दो बस। पता नहीं क्यों इस पेट्रोल पंप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और रेटिंग भी थोड़ी ख़राब ही दिखा रहा था, तो सिर्फ 500 का ही हम डलवाए हैं। आगे कोई ढंग का पेट्रोल पंप दिखेगा तो टैंक फुल करवा लेंगे। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद भी हाफ टैंक ही हुआ है अभी तक। चलिए बाकी कहीं और से डलवा लेंगे। मेरे लेफ्ट में आपको जो शहर दिख रहा है दैट इज़ वासिम। पता नहीं कहाँ सुना है यार इस शहर के बारे में ना, और ये काफ़ी बड़ी सिटी है यहाँ की, महाराष्ट्र की। उज्जैन से निकले हुए कुछ 500 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे, और अब ये सनसेट देखिए। शाम के 5:30 बज रहे हैं और क्या मज़ेदार सनसेट हो रहा है। और ये पूरा खाली हाईवे है, यहाँ पर खेत वगैरह हो रहा है, बट सनसेट का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वही देखने के लिए हम लोग 5 मिनट के लिए रुके थे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा सनसेट अब हो चुका है, तो हम लोग वेट कर रहे थे कब सनसेट हो। हम लोग बड़े मज़े में सनसेट का व्यू एंजॉय किए। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इधर मेरा सनसेट हो चुका है और इधर मेरा मून अप हो चुका है। तो चलते हैं अब। हैदराबाद इज़ 343 किलोमीटर्स नाउ। वो सामने देखिए मून निकल आया है और क्या प्यारा लग रहा है। अब वो रात भर हमारे साथ चलेगा टिल हैदराबाद। नांदेड़ अभी भी 70 किलोमीटर बचा हुआ है जो हम लोग 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। तो लगभग 7:30 बजे वे विल रीच नांदेड़। और क्योंकि रोड अगर ऐसी ही है, इफ़ वी आर नॉट रॉन्ग, अगर रोड ऐसे ही है तो वी मे डायरेक्टली गो टू हैदराबाद। हैदराबाद 331 किलोमीटर अभी बचा है। अभी थोड़ी डे लाइट है तो हम लोग जितना खींच पा रहे खींच रहे हैं। आई थिंक लास्ट से कुछ 270 किलोमीटर हमारे नाइट राइड ही रहने वाली है आज भी। नांदेड़ इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स, लेकिन पिछवाड़े की ना पूरी लग चुकी है। बहुत देर से हम दोनों बैठे हुए हैं और बहुत देर से हम लोग बाइक चला रहे हैं। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 100 किलोमीटर में हम लोग बस वो सनसेट वाला ब्रेक लिए हैं, उसके अलावा कोई भी ब्रेक नहीं लिया। और अभी 30 किलोमीटर और चलाने वाले हैं हम लोग। तो जब हम लोग नांदेड़ पहुंच जाएंगे तो हमारा हैदराबाद 250 किलोमीटर से ही रह जाएगा बस। हम लोग कल तक कंफ्यूज थे कि निज़ामाबाद रुके या हैदराबाद रुके, बट लुकिंग एट दिस हाईवे वी थॉट कि सीधा हैदराबाद चलते हैं। अब निज़ामाबाद जाने के लिए अभी वापस से हम लोगों को वो गांव वाले रास्ते लेने पड़ेंगे जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं एट दिस पॉइंट। तो टाइम हो रहा है शाम के 7 और आपको दिख रहा होगा फ्यूल इंडिकेशन का वार्निंग आ गया। तो अभी सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि नांदेड़ आ ही गया है तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये इम्पीरियल पर्ल होटल, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे तो हम लोग भी वही सोच रहे हैं यहीं चल के खा लिया जाए, बेहतर रहेगा। क्योंकि इस हाईवे में वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा था हम जब हम लोग पीछे से आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं यहीं पे खा के फिर आगे बढ़ा जाए। डिनर हमारा हो चुका है और कुछ 40 मिनट का हम लोग ब्रेक लिए। वहाँ पर हम एक बंदे से बात कर रहे थे तो ही टोल्ड कि नांदेड़ वाले एरिया से जब आप आगे जाते हो तो कुछ 60-70 किलोमीटर्स में स्पीड ब्रेकर मिलेगा आपको, बस उससे ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधा 6 लेन हाईवे है आपका टिल हैदराबाद। आई एम होपिंग कि ऐसा ही सच हो, 50, 60, 70 किलोमीटर झेल लेंगे। सुबह से अगर हम लोग 400 किलोमीटर झेल सकते हैं तो 50-60 तो कुछ भी नहीं है।
वापस से ऑफ रोड शुरू हो गया है, यहीं से जाना होगा आई गेस। भाई साहब क्या ही रास्ते हैं भाई ये। चलो आ गया ट्रक, हमारे पीछे ही है। हम सोचे तो थे स्ट्रेट ले ले, लेकिन वहाँ डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ था, इसीलिए हम स्ट्रेट ना लेके इधर से ले लिए। बट ये रोड ठीक है अब, वापस से ना जो डाइवर्जन में मिलेंगे। हाँ ये आई थिंक पुराना रोड होगा जिसके थ्रू लोग ट्रैवल करते होंगे। अब तो हाईवे बन गया है, बट पुराने रोड की कंडीशन बाप रे बाप। सोचो इसमें लोग हैदराबाद तक ट्रैवल कर जाते थे। जिनसे मेरी शॉप पे बात हुई थी उन्होंने बताया था स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं। वो गलत नहीं थे, आपको जैसा दिख रहा होगा लाइन से काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। लास्ट के कुछ 30 किलोमीटर हम लोग इसी रोड से चलते हुए जा रहे हैं। अभी पता नहीं ये रोड कब तक है, लेकिन एक बात अच्छी है इस हाईवे की, गाड़ियाँ चलती रह रही है। आपको कभी भी ये हाईवे सुनसान नहीं मिलेगा। दैट इज़ वन बिग एडवांटेज। आई थिंक ये मेन रोड ही है जो हैदराबाद को कनेक्ट करता है, so that might be the bigger reason. Finally, we are in तेलंगाना right now. मेरे पीछे वहाँ पर RTO पोस्ट था, तो we are in a new state now. और अचानक से रोड भी सही हो गया। अब बचे हैं 178 किलोमीटर। Now we are getting 6 lane road. और अब आएगा बाइक चलाने में मज़ा। लास्ट के 70 किलोमीटर ने तोड़ के रख दिया वापस से। आधी रात को आप सिंगल लेन पे चला रहे हो, लेकिन एक अच्छी बात ये भी थी कि हमारा मैडडॉग लाइट जब भी जलता है तो सामने वाला फिर ओवरटेक नहीं करता है। दिन में ये इशू बहुत हो रहा था, बट जैसा भी रहा हमारे लिए सब कुछ अच्छा रहा अब तक। नाउ वी आर गेटिंग 6 लेन रोड एंड आई एम होपिंग अच्छी हो ये रोड। अभी तक तो ये हाईवे पूरा ही खाली मिल रहा है। इस पूरी जर्नी में तेलंगाना हमारा चौथा स्टेट है जिसमें हम लोग एंटर किए। हम लोग कर्नाटका से शुरू किए थे, महाराष्ट्र गए, MP गए, वापस महाराष्ट्र आए। नाउ इट्स टाइम फॉर तेलंगाना। 11:19 हो गया और लास्ट के 104 किलोमीटर बचे हैं, जो कटे ना कट रहे वाला सिचुएशन है। अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप कितनी भी तेज बाइक चला लो, रास्ता कट ही नहीं रहा। समवेयर अराउंड 740 किलोमीटर हम लोग कर लिए हैं उज्जैन से, तो अभी भी 100 किलोमीटर हमारा रह रहा है। टाइम 11:30 हो गया है और रोड्स इतने अमेजिंग है ना, 100+ ही मेंटेन करके चल रहे हैं हम। मेरे और स्नेहा दोनों के पिछवाड़े की लग चुकी है। इवन अभी ये नीलकमल, हाँ ये नीलकमल का चेयर इतना रिलैक्सिंग होगा। ये प्लास्टिक चेयर पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बैठ के। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है पिछवाड़े की। बाकी और कुछ नहीं है ना, पेन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वो बैठे बैठे ना एग्जॉस्ट हो गए हम लोग। एज पर गूगल मैप अभी भी 2 घंटे का रास्ता बचा हुआ है, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी कवर कर पाए। एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे क्योंकि यहाँ मिलती है चाशनी जो बना है पूरी एनर्जी देने के लिए। चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लास्ट के कुछ 100 किलोमीटर बचे हैं एंड वी हैव टेकन अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हेयर। चाय के लिए हम लोग रुके थे, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। चले यहाँ पर जब हम लोग चाय पी रहे थे तो एक मस्त सा इंसिडेंट हुआ। एक ट्रक से भैया उतरे एंड ही वाज आस्किंग कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, जो यूजुअल स्टफ है हमारे लिए, क्योंकि पीपल ऑफन गेट एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द बाइक। तो द सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर एंड ही वाज टेलिंग लाइक वो भी एक राइडर है। जब भी उनको अपने ट्रक से टाइम मिलता है तो वो अपने आई थिंक पल्सर 250 चलाते हैं, वो उस पर राइड करते हैं। एंड आउट ऑफ नोवेयर he went to the counter and he was offering us tea and all, बट क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे तो काउंटर वाले भैया उनसे पेमेंट लिए नहीं। बट आई लाइक द जेस्चर। और ये सारी चीज़ें ना आपको हाईवे पे ही देखने मिलती है। एक ट्रक ड्राइवर आपके लिए चाय खरीद के दे रहा है, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक। लास्ट के 102 किलोमीटर बचे हुए अभी भी
और रोड्स अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बज गए हैं 12:16। मॉर्निंग में अराउंड 6:15-16 पे हम लोग अपनी राइड स्टार्ट किए थे और 18 घंटे हो गए हम लोग लगातार राइड कर रहे हैं। फ्रॉम मॉर्निंग हम लोग 780 किलोमीटर कवर कर लिए हैं एंड दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग 400 किलोमीटर ऑफ रोड और घाट सेक्शन से भरे हुए थे। इतनी लंबी राइड करना आसान नहीं है और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि डू दिस। मेरे पास छुट्टियाँ होती ऑफिस की तो मैं ये कभी नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 500, 600, 700 दैट शुड बी इनफ। अभी भी 54 किलोमीटर्स बचे हुए हैं तो आई थिंक नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग हैदराबाद में होंगे, या फिर हम कह सकते हैं अगले आधे घंटे में हम लोग हैदराबाद में होंगे और उसके बाद हमारे होटल तक पहुंचने में आधा घंटा और लग जाएगा। तो होटल हमने बुक करा है बंजारा हिल्स में। वहाँ पर कराने का रीज़न ये था कि बाइक को भी थोड़ा सर्विस सेंटर में देना था हमको, चेन क्लीन ल्यूब वगैरह करने के लिए। फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू NH161। बहुत ही अमेजिंग हाईवे था ये। नाउ वी आर टेकिंग NH65 फ्रॉम हेयर जो हम लोग को हैदराबाद लेके जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद ओनली, तो वी विल जस्ट कनेक्ट विद द नेशनल हाईवे और हमारा डिस्टेंस अब बस लास्ट के 44 किलोमीटर्स रह गया है। बाइक में पेट्रोल 59 किलोमीटर्स का बचा हुआ है बस तो देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप आएगा तो भरवा ही लेंगे इसको। सो दिस इज नेशनल हाईवे 65 और अब हम लोग अपने जर्नी का लास्ट लेग कंप्लीट करते हैं जो 40 किलोमीटर बचा हुआ है लगभग। सो आफ्टर राइडिंग फॉर 820 किलोमीटर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू हैदराबाद। फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुँच ही गए हैं। इतना बड़ा टारगेट, ऑलमोस्ट 820 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल किए हैं। दैट वाज अ ह्यूज नंबर। और वो भी बाकी आप लोग रास्ता देखे ही थे कैसा था और किस कंडीशन में हम लोग ट्रैवल किए थे। फाइनली आई एम फीलिंग रिलैक्स। होटल अभी 10 किलोमीटर बचा हुआ है और बीच में शायद मणिकोंडा आएगा तो वहाँ पे ईरानी चाय पियेंगे। एक शॉप थी मेरी फेवरेट जहाँ पर हम ये सब किया करते थे, तो देखते चल के अभी है या नहीं। ये फ्लाईओवर हम जब यहाँ रहते थे तब नहीं था। ऑलमोस्ट 7 years बैक आई वॉज इन हैदराबाद फॉर गेट प्रिपरेशन। तो हम आपको उस समय की एक मस्त स्टोरी बताते हैं। तो हम और मेरे एक फ्रेंड जिसका नाम रवि है, हम लोग यही मणिकोंडा के आसपास रहते थे। तो कोई LIG MIG कॉलोनी हुआ करती थी। पहली बात तो पर्सनल लेवल पे हमको मतलब ही नहीं पता था LIG MIG का। 6 महीने रहने के बाद एक दिन रवि बोलता है, भाई हम लोग LIG में रहते हैं, दिस इज़ लोअर इनकम ग्रुप वाला सोसाइटी। हम बोले अच्छा बट हम और रवि हैदराबाद में बहुत मज़े किए थे उस समय। उसके पास एक एक्टिवा थी, उस पर हम लोग घुमा करते थे पूरा हैदराबाद। वी डोंट हैव अ जॉब एज सच एट दैट टाइम क्योंकि प्रिपरेशन का फेज चल रहा था, बट वी इंजॉयड अवर टाइम ओवर हियर इन हैदराबाद। बाद में पता चला रवि ने शायद वो एक्टिवा सेल कर दी या फिर घर भिजवा दिया। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट ही डिड विद दैट एक्टिवा। आज हम इस बाइक के साथ हैदराबाद में एंट्री ले रहे हैं। दैट टाइम वी यूज्ड टू सी हार्ले एंड अदर बाइक्स और हम लोग इमेजिन करते थे कभी हम लोग ऐसी बाइक्स पे आएंगे। तो शायद आज सब कुछ है, बाइक है, अच्छी जॉब है, बट वो दोस्त और वो एक्टिवा नहीं रहे अब हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी सा हो गया है। तो बज गए रात के 1:30 और हम लोग होटल आ गए और काफ़ी टायर्ड है। आज काफ़ी लंबी राइड रही, 19 घंटे के अराउंड हम लोग राइड किए हैं। रोड्स कंडीशन की बात करें तो पहले 400 किलोमीटर सिंगल लेन घाट सेक्शन और ऑफ रोड ही मिला हम लोगों को। लास्ट के 400 साढ़े 400 किलोमीटर वॉज वेरी गुड। बीच में बस एक छोटा सा पैच आया था 20-30 किलोमीटर्स का जो सिंगल लेन था, बाकी आपको पूरा 6 लेन हाईवे मिलेगा। तो ये है हमारी राइड उज्जैन से हैदराबाद तक की। कल हम लोग हैदराबाद टू बैंगलोर स्टार्ट करेंगे
तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है बेंगलोर तक। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।